न्यू मंगा जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 1 के स्टार्ट होते हैं और हमारे फर्स्ट मिनट को हम देखते हैं जो कि बर्ड के साथ खेल रहा था। तभी पीछे से उससे कोई बुलाता है तो फिर हमारा फर्स्ट मिनट पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। फिर हमारा दूसरा मिनट जो कि काउंट है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर आओ, मुझे यहाँ एंड काउंट का ऐसे कहते हैं घर हमारा जो फर्स्ट मिनट रहता है वो सोचने लगता है कि ये पागल ये फिर से शुरू हो गया, ये पागल हो चुका है, ये क्या बोल रहा है, क्या मैं जाके इसको पैरों से कुचल दूं। तभी हमारा जो काउंट रहता है उससे कहता है कि हे तुम जल्दी करो। दूसरा मिनट सोचने लगता है फाइन मुझे जल्दी से इस चीज को करना होगा। वो उसके करीब ही जाता है कि जो काउंट रहता है वो उसके हाथ को पकड़ के अपने पर खींच लेता है। वो उससे कहता है क्या मैं यहाँ पर ही तुम्हारे साथ शुरू हो जाऊँ। दूसरा मिनट कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि मैं आके तुम्हारा हेल्प करूँ, तो फिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहते कि मैंने अपना माइंड को चेंज कर लिया। ये कहकर फिर वो उसको पैरों से उठा लेता है एंड वो उसके बहन को कहता है ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है। तो फिर वो चिल्लाते हुए कहते कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ये सुनकर हमारा काउंट कहता है तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा देख के तो नहीं लग रहा, और देखो तुम कितने ज़्यादा स्वीट स्मेल कर रहे हो और कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। ये सुनकर हमारा जो दूसरा मिनट रहता है वो उसको मारते हुए कहता है फिर से मेरे साथ ये सब करने की कोशिश मत करना सर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अपीयरेंस का तो ध्यान रखो, तुम इस फैमिली के जो स्काउंट फैमिली के तुम हायर बनने वाले हो, तो अपने अपीयरेंस का भी तो ध्यान रखो। ये सुनकर काउंट उससे कहता है लेकिन मैं ये सब किसके लिए करूँ। ये सुनकर हमारा दूसरा मिनट चौंकते कहता है क्या। तो फिर वो कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, चलो मुझे तुम्हारे साथ यह करने दो। तो फिर वो कहती है हे क्या कर रहे हो, लेकिन जो हमारा काउंट रहता है वो नहीं सुनता एंड वो उसके साथ है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता। फिर वो सब करने के बाद वो उससे कहता है कि तुम अपने हाथ को दो। तो फिर वो कहता है क्या हाथ, लेकिन वो उसका मना कर रहा था। तो फिर वो नहीं सुनता एंड उसके बाद वो उसके ऊपर जो भी है वो कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लाइल को देखते हैं, हम उसको देखते हैं जो कि बाथटब में था, वो नहा रहा था, सोच रहा था कि पता नहीं मेरे साथ आज ये क्या हो गया, मैं अभी भी उसके मतलब पी के जैसे स्मेल कर रहा हूँ। फिर वो सोचने लगता है मुझे नहीं पता लेकिन कब से ये सारी चीज ऐसे हो गया। एक दिन जब हम लोग छोटे थे वो मुझसे छोटा था, वो बहुत ज्यादा क्यूट था, वो इतना ज्यादा क्यूट था, मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि मैं उसको देखूं, मैं उसको चेरिश करूं। नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट वैसे होते हैं जहाँ पर वो नहा रहा था एंड वो सोच रहा था मैं उसके पी की तरह ही स्मेल कर रहा हूँ, मैंने इतना नहाया फिर भी वो नहीं जा रहा। फिर वो सोचता है पता नहीं ये कैसे हो गया, वो तो पहले कितना ज़्यादा क्यूट एंड एडोरेबल था जिसे मैं चीयर्स करना चाहता था, लेकिन ये ऐसे हो गया। वहाँ से सीन जाता है कुछ दिन पहले जहाँ पर जो नाइट रहता है एंड लिलिया रहता है वो बैठे हुए थे, पर उनके जो सारे दोस्त रहते हैं उनमें से कहता है देखो मैं जो ये अडल्ट बुक है इसे लेके आई हूँ, मैं इसे नेबर के कंट्री से लेके आ गया हूँ। तो फिर दूसरा कहता है लेकिन तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला और तुम क्या मुझे ये दे सकते हो दिन के लिए। वो कहता है कि नहीं क्या तुम इंसान हो, मैंने कितने कष्ट करके मेरे भाई से मैंने इसको मंगवाया है। उनकी बातों को सुनकर जो लैला रहता है वो सोचने लगता है मैंने इससे पहले कभी भी ऐसे फोटो को पहले नहीं देखा और ये सारी चीजें कैसे है। फिर वो जो नाइट रहता है उसके बारे में सोचने लगता है, इसका नाम एडवन है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम बहुत समय से एंड जो एडवन था वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता था, बिल्कुल ही एक लड़की की तरह, इसीलिए सब लोग उसे लड़की समझते थे, वो लोग उसे लड़की समझ के मिस्टेक कर लेते थे। और मैं बचपन से ही उसका बहुत ज़्यादा फिक्र करता था और उसके बहुत ज़्यादा केयर करता था, लेकिन पता नहीं वो कैसे मुझसे भी ज्यादा टॉलर हो गया, मुझसे भी पहले वो बड़ा हो गया। मुझे लगता है एडवन ने पहले इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा देखा होगा। वो नाइट की तरफ देख के सब सोच ही रहा था, तो भी उसकी नजर उसकी तरफ जाता है तो वह जल्दी से वो अपने सर को मुड़ा लेता है। तो फिर वो सोचता है क्या ऐसा रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन था। फिर हम उन लोगों को कमरे में देखते हैं जहाँ पर लैला उससे कहता है मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो फिर नाइट उससे कहता है क्या तुम्हें क्या समझ नहीं आया। लैला उससे कहता है कि सब लोग उस बुक को लेके ऐसे कर रहे थे कि वो कौन सी चीज़ है, क्या तुम्हें नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा एरोटिक है, क्या तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हें
क्या कहना चाहता। आई मीन मुझे पता है कि मैंने इससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है पहले, लेकिन जो लैला रहता है वो चुप हो जाता है। वो नाइट की तरफ देख के सोचने लगता है जैसा मैंने सोचा। इसके रिएक्शन को देख के लग रहा है जो एडविन है वो अभी तक वर्जिन है। अभी जो एडविन रहता है वो लैली की तरफ मुड़ता है, कहता है हमारे कहने का क्या मतलब है। तभी वो रुकते हुए कहता है किसके बारे में बोल रहे हो। एडविन उससे कहता है तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा मतलब है तुमने कभी भी इन सारी चीजों को पहले नहीं किया। उसकी बात को सुनकर जो लहर रहता है वो कहता है क्या मैं कैसे सब बातें कर रहे हो। तभी जो एडविन रहता है वो कहता है कि क्या तुमने पहले नहीं किया, लेकिन जो लैला रहता है वो कुछ नहीं कहता। तो फिर जो एडविन रहता है वो कहता है अगर तुमने नहीं किया होगा, मैंने भी इस चीज को पहले कभी भी नहीं किया। फिर वो अपने बेल्ट को उतारने लगता है। तो फिर ये देख के लैला अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जो एडविन रहता है वो कहता है कि मेरा एक प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ये चीज बहुत ज्यादा पेनफुल है, ये बहुत ज्यादा हर्ट है। ये चीज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है एंड ये बहुत ज्यादा हर्ट है। मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा ट्रम्बल कर रहा था। ये देख के जो हमारे लैल रहता है वो सोचने लगता है कि ये कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैं मेरे इसके प्रति मेरा जो केयर है वो कभी नहीं बदल सकता। अगर ये एक एडल्ट भी हो जाए, क्या ये एक जो नाइट है वो भी हो जाए, लेकिन ठीक है मैं इसकी मदद करूँगा। तो फिर कहते हैं हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस है तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो फिर कहते हैं क्या। तो फिर वो कहता है वही चीज़ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। उससे पूछता है तो फिर तुमने कितने उम्र में इस चीज़ को किया था। वो कहता है 17। कहते 17 मुझे नहीं पता था कि लोग अपने आप को कैसे। फिर वो कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैंने इस चीज़ को कब एक्सपीरियंस किया है, शायद वो 17 ही होगा। फिर वो मन में सोचता है नहीं मैंने इसके पहले ईयर ही ये सब एक्सपीरियंस किया था। सुनकर जो नाइट रहता है वो कहता है मुझे लगता है मैं ही सिर्फ एक ओनली वन पर्सन हूँ जिसको शायद इसके बारे में नहीं पता है। वैसे भी तुम्हें यह सारी चीज तो पता है, जैसे पीपल बोलते हैं मैं उतना ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ। एंड वो बहुत ही सैडलेस बात को बोलता है। ये सुनकर जो लहल रहता है वो घबराते हुए कहते हैं क्या। जो नाइट रहता है वो सैडली कहता है मैंने बचपन से जो सारी चीजें किया है वो सिर्फ मेरे फादर के बातों को सुनना एंड वो जो बोले उनके सारे रूल्स को फॉलो करना। जो सारे लोग रहते हैं वो यही समझते हैं कि मैं ग्रैंड हूँ एंड मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम मेरे तरफ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ मनी ही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक पैथेटिक फूल हूँ जिसे इन सारी छोटी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता। एंड उसके ऐसी बातों को सुनकर जो लड़ रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपने बारे में ये सब बोलना बंद करो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करूँ तो मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। आई मीन अगर ये ठीक रहेगा तो। तभी वो कहता है कि हाँ तुम मुझे रीच करो। फिर लैल कहता है ऑल राइट मैं तुम्हें जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तुम मेरे उस बात को सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ उन सारी चीज को फॉलो कर तो फिर हो जाएगा। उसके बाद को मान रहा था। तभी जो नाइट रहता है वो उससे पूछता है क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम और भी ठीक कर सकते हो। तो फिर वो कहता है तो फिर तुम मुझे टीच क्यों नहीं करते लायल। वो लोग ये सब बात ही कर रहे थे। तभी जो एडविन रहता है वो उसको बेड में लिटा देता है। फिर जो एडविन रहता है वो जो हमारे लैल रहता है उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है। जो लैल रहता है वो उसको रोकने के लिए कहता है कि एडविन रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हो। मुझे तो उस दिन के बातों का सोच के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें उस दिन ही साथ। तभी वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। फिर वो ड्यूक को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। फिर जो लैल रहता है वो उसके ऊपर आता है एंड वो उसके फेस को पकड़ता है। वो उसको किस करने लगता है। उसको किस किए ही जा रहा था तो फिर वो उसको रोकने के लिए कहता है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही तो फिर वो उसको छोड़ता है एंड उससे कहता है लैल। फिर लैल सोचने लगता है पहले तो ये मतलब मुझे किस नहीं करता था, लेकिन ये अचानक से मुझे आज किस क्यों कर रहा है एंड इसके साथ क्या गलत हुआ है। और यहाँ पर ये सीन